हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियम दुबे है और मैं इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैंटा बारबरा में पीएचडी कर रहा हूं। और मैंने जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई किया था और मेरे पेपर में ऑल इंडिया रैंक 1 आया था। और ये वीडियो मैं बेसिकली टाइम मैनेजमेंट पे बनाने जा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जेआरएफ एग्जाम में अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना। अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो आप वो सवाल मिस कर जाएंगे जो आपको नहीं मिस करना है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है और 150 सवाल है, यानी कि 180 मिनट और 150 सवाल। और उन सवालों को नहीं मिस करना है जिसमें श्योर शॉर्ट नंबर बन सकते हैं, जिसमें टाइम नहीं जाता है। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखेंगे जिसमें मैं इन सारी चीजों को प्रॉपरली बाइफरकेट करूंगा कि कैसे आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, मैंने क्या किया था। और ये बात उन लोगों के लिए है जो मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है जिसपे मैंने अपने सारे नोट्स शेयर कर रखे हैं और मैं फ्री मेंटरशिप पे काम करना चाहता हूं। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो पहली बार जीवन में पीएचडी कर रहे हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता है कि कहां क्या सारी चीजें अप्लाई करें, तो वो प्लेटफॉर्म उसके लिए भी काम आएगा जहां पर मैं उन बेसिक चीजों को शेयर करते हुए बात करूंगा ताकि मैं और आप हम सब साथ में पढ़ सके और साथ में हम पीएचडी कर सके और एक बेटर प्लेसमेंट की तरफ देख सके जिंदगी को। तो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए बना है। और अगर आपको ऐसी चीजें पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे भी काम करने में मोटिवेशन मिले। अब आते हैं वीडियो के मेन कंटेंट पे। तो एनटीए का अगर आपको टाइमलाइन समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एनटीए 3 टाइप के क्वेश्चंस बनाता है मेजरली। पहला टाइप जो मैक्सिमम होता है वो ये होता है कि आपको सवाल पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, या तो आपको आता है या नहीं आता है। ऐसे सवाल आपके टाइम नहीं लेते हैं और ऐसे सवालों को आपको कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको आता होगा तो वो इजी टू नंबर है, वो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। और मैक्सिमम सवाल एनटीए ऐसे बनाता है जो आपको पढ़ते समझ में आ जाएगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरे टाइप ऑफ सवाल जो एनटीए बनाता है वो ये होता है कि आप पढ़ेंगे, आपको कुछ चीजें थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करना या रीअरेंज करना ऐसे होता है। लाइक फॉर एग्जांपल रिसर्च के ऐसे सवाल होते हैं कि हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, थीसिस लिखना, कंक्लूजन, लिटरेचर रिव्यू, इनको अरेंज करो कि एक रिसर्च का क्या टाइमलाइन होता है, कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप एक दिमाग लगा करके अपने पेन पेपर पे लिख लेते हैं कि ऐसे ऐसे रिसर्च होता है। या टीचिंग एप्टीट्यूड के वो सवाल कि आप एलिमिनेट करते हैं कि कौन सा सही तरीका नहीं है एक अच्छे टीचर को पढ़ाने का, ऐसे कुछ सवाल होते हैं। और ये भी आते हैं बट ये बहुत कम कैटेगरी में होते हैं, मतलब इनका परसेंटेज कम होता है। फिर आता है तीसरा कैटेगरी ऑफ सवाल जो मैथ्स, डीआई और आईसीटी एकदम भर के रखे हैं अपने पास, वो है टाइम टेकिंग। साथ ही साथ मैं इसमें यह भी ऐड करूंगा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन भी एक ऐसा टाइप ऑफ सवाल है जो आपको समय देना पड़ेगा। तो इन चीजों को आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा कि जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सवाल हैं जो पढ़ते ही आपको आ जा रहे हैं उनको तो नहीं मिस कर सकते। जो डीआई, आईसीटी, मैथ्स और कॉम्प्रीहेंशन है इनको भी मैं बोलूंगा कि मिस मत करो, क्योंकि ये अगर आप मिस कर दोगे तो आप जो श्योर शॉर्ट नंबर है वो मिस कर दोगे अनटिल एंड अनलेस आपका मैथ्स, डीआई और आईसीटी थोड़ा सा वीक। तो इन सभी चीजों को कैसे प्रॉपरली मैनेज करना है उस पे हम लोग थोड़ा इन डेप्थ बात करते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि ये मेरा तरीका है पेपर को एनालाइज करके सॉल्व करने का, आपका अपना तरीका हो सकता है। और ये भी आप समझिए कि हर इंसान का खुद का तरीका होना जरूरी है। और ये चीज आप जो मैं चीजें बता रहा हूं उनको सुन करके आप इंस्पायर हो सकते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी वो एग्जाम में वर्क करेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं च्यवनप्राश बना करके दे रहा हूं इस वीडियो में, आप चाट लेंगे तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप मैं जो बातें बता रहा हूं उसको अभी जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाएंगे उसमें प्रैक्टिस करिए, तभी ये एग्जाम में वर्क करेगा। ऑल ऑफ अ सडन ये वर्क नहीं करता है, इस चीज को समझिए। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है कि वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगा रहे हैं और उनको दिख रहा है कि एनटीए क्वेश्चंस रिपीट करता है। यानी कि आप सभी की आंखों में भी ये क्लैरिटी बन रही है। और जो नहीं जानते हैं वो ये जान लीजिए कि एनटीए पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठा करके रिपीट कर देता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप श्योर शॉर्ट चांसेस है कि आप अपने नंबर बेटर कर ले जाएंगे। तो अब दोस्तों हम लोग अगर बाइफरकेट करें स्टूडेंट्स को अलग अलग, उसमें मैं कुछ तरीके बता रहा हूं जिससे अलग अलग स्टूडेंट्स टैकल कर सकते हैं इस टाइम मैनेजमेंट को। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स, डीआई और आईसीटी थोड़ा वीक है तो आप उसको शुरू में मत करिए, मत दीजिए आप उसको टाइम। आप पहले उन सवालों पे जाइए जो पढ़ते ही तुरंत आंसर आता है, ठीक है। जैसे ही आपको मैथ्स, डीआई दिखे आप उसको उस समय स्किप कर दीजिए, आप उसको एंड के लिए रखिए, एंड में आप उसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि आप वो सवाल नहीं मिस कर सकते जो आपको आता है। आपको अपना टाइम ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि जो आता है पहले वो कर डालो, फिर जो नहीं आता है उसमें समय दो, क्योंकि समय बचेगा। ऐसा नहीं है, इतना जल्दी टाइम नहीं भागता है। पर यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप पेपर लगा रहे हैं ऊपर राइट हैंड साइड में ही आपको दिखता है वहां पर टाइम, उसको ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि ये बचाने का समय भी इंपॉर्टेंट है। एंड मोमेंट में अगर आप इधर पे जो आ रहा है सवाल इसको बहुत धीरे धीरे करते चले जाएंगे तो आप वो समय नहीं बचा पाएंगे। ये भी समझना है आपको सवाल पढ़ना है, सवाल लगाना है, आगे बढ़ना है, ऐसे करके चलना है।
एक चीज जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोग पूछते हैं कि पेपर 1 पेपर 2 कैसे करना है, पहले पेपर 1 करते हैं या 2 करते हैं, ये आपके ऊपर है दोस्तों। एनटीए आपको नहीं रोकेगा, आप पूरा 3 घंटा लगा के पेपर 1 करिए, आपको एनटीए नहीं बोलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप पेपर 1 जो है वो सिर्फ पहले 60 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, आप उसको जब मन करे तब करिए, ठीक है। एनटीए आपको कुछ नहीं रोकता है, आपका मन करे आप पूरा 3 घंटा खाली पेपर 1 करिए, एनटीए को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका नुकसान है, ठीक। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैसे शुरू करना है, क्या पेपर 1 शुरू करना है या पेपर 2 शुरू करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बस एक सिचुएशन बता रहा हूं, उस सिचुएशन को अगर आपको लगता है कि हाँ इस थॉट से मेरे को ये शुरू करना चाहिए तो करना। थॉट देना बहुत जरूरी है दोस्तों हर चीज के पीछे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता था कि मेरा पेपर 1 स्ट्रांग है, तो मैं पेपर 1 से शुरू करता था, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कॉन्फिडेंस। अगर आपको शुरू के 5 सवाल एकदम दिख जाते हैं कि अरे मैथ्स के ये तो आता है, पट 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 मारते चले जाओ, तो एक एड्रेनलिन रश होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, और ये आपको पूरे पेपर में हेल्प करेगा। और ये अगर शुरू में मिल जाता है ना दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसमें यह भी समझना है कि ये ओवरवेलमिंग भी हो जाता है एट टाइम्स, कि आपको बहुत ज्यादा वो दे देता है, तो आप आगे के सवाल बस खाली हीरोबाजी में मार के चले जाते हैं। तो आपको अपने आप को एग्जाम में एक स्टेबल बना करके चलते हुए जाना है, तभी ये काम करता है कि शुरुआत का कॉन्फिडेंस वर्क करेगा तो आप कर ले जाओगे। इसमें एक नेगेटिव भी है कि आप वो पार्ट शुरू करने गए जो आपको लग रहा है कि ये तो मेरा फेवरेट है, और पहले ही 10 सवाल आपको दिख गया कि साला ये आता ही नहीं है, तो आप वहीं पे डिमोरलाइज हो जाएंगे कि भाई मेरा पूरा पेपर गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बात समझिए कि एनटीए ना सारे सवाल टफ बनाता ही नहीं है। मुश्किल से 8 से 10 सवाल होंगे पूरे पेपर भर में, आपके पेपर 1 में या पेपर 2 में, ऐसे करके जो आपको लगेगा कि ये कोई नहीं बना पा रहा है, और ये होगा। और अगर आपको लग रहा है इससे ज्यादा ही है, तो आप ये समझ लो कि पेपर ही टफ है, आपको सोचना नहीं है ये पेपर टफ आया है, सबके लिए टफ आया है। तो अगर आपके शुरुआत के वो सवाल जो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप करते जाओ। हो सकता है ना कि पहला 10 जो आप कर रहे हैं जो आपसे नहीं हुआ, तो आप उसमें टेंशन लेंगे, लेकिन आगे का जो 90 आ रहा है वो 90 का 90 आपको आता है, ये भी तो हो सकता है ना। तो इस सिचुएशन में अपने आप को दोस्तों जितना मेंटली, सारा गेम साइकोलॉजी का है आपके, आप जितना अपने दिमाग को रिलैक्स बना करके रखेंगे, भाई अगर मेरे को नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आ रहा है, आगे बढ़ो। एग्जाम के दौरान ये कॉन्फिडेंस लेना बहुत जरूरी है, ठीक। इस चीज को बना करके एग्जाम में दीजिए। पेपर के समय स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो। बहुत लोगों का नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको, 90% से ऊपर लोगों का ना नेट होगा ना जेआरएफ होगा, ये फैक्ट है। तो आपको उस समय वो कॉन्फिडेंस बना करके चलते रहना है, तभी आप आगे के सवाल को अच्छे से पढ़ के देख पाएंगे, ये चीज समझिएगा। तो ऐसे लोग जिनको मैथ्स डीआई से डर है, वो पहले शुरू में मैथ्स डीआई ना करें, वो एंड में बचा करके रखें उस चीज को, और आखिरी में करें, ऐसे करके वो अपने टाइम को मैनेज करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने एनालाइज किया था, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैंने किया था, कि मैं हमेशा डीआई और कॉम्प्रिहेंशन को मिनिमम 15 मिनट देता ही देता था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मेरा डीआई स्ट्रांग है, मेरा कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है, ये 20 नंबर में मिस नहीं कर सकता। सीधे सीधे 10 सवाल हैं, और सीधे सीधे ये मैं करूंगा समय दे करके, तो मेरे 20 नंबर बन जाएंगे। तो इसीलिए मैं कोशिश करता था कि मिनिमम 15 हो ही हो, और मैक्सिमम तो वो 20 भी चला जाए तो अच्छी बात है। तो मैं इसको टाइम देता था, क्योंकि ये मेरा सॉल्व हो करके नंबर बनाने वाला सिस्टम था। तो आपको भी ये बात समझना पड़ेगा कि कॉम्प्रिहेंशन टाइम लेगा। आप कॉम्प्रिहेंशन को 10 मिनट के आसपास दीजिए, 8 मिनट लगेगा ही लगेगा, डीआई में 10 मिनट लगेगा ही लगेगा, डरना नहीं है, डीआई को दीजिए 10 मिनट, क्योंकि यही कुछ पार्ट है जो टाइम टेकिंग है। इसके आगे बहुत सारे सवाल, मैक्सिमम सवाल ऐसे एनटीए बनाता है जो आपको पढ़ते ही तुरंत आ जाएगा, तो उसमें आपका 1 मिनट भी नहीं जा रहा है। तो आपके पास वो टाइम जो 30 मिनट एक्स्ट्रा बच रहा है, 150 सवाल और 180 मिनट, ये जो 30 मिनट है, ये 30 मिनट उसी के लिए ही बना है कि आप कॉम्प्रिहेंशन, डीआई और मैथ्स को टाइम दे पाएंगे। इस बात को समझिएगा। दूसरे लोग जिनको लगता है कि एंड मोमेंट में आपको कैलकुलेशंस करने में साला हटपट पटपट हो जाता है और मिस हो जाता है, तो आप मैथ्स को बीच में कहीं कर लीजिए। अगर आपका मैथ्स वीक लग रहा है तो, या तो शुरू में कर लीजिए अगर आपको कॉन्फिडेंस है। क्योंकि मुझे क्या था कि मुझे मेरे डीआई पे, मैथ्स पे बहुत कॉन्फिडेंस था। मुझे था कि भाई ये तो मैं भैंसियां करके ही दूंगा, ये मेरा नंबर है, ये मेरा श्योर शॉर्ट नंबर है। तो मैं पहले ही खोलते ही पेपर 1 में डीआई दिख जाता था, मैं मार देता था कि पहले लाओ साले को डीआई मार देता हूं 10-12 मिनट, और कैलकुलेशन चलती रहती थी कि 10 से 12 मिनट लेना है। लेकिन ये भी था कि अगर मेरा एक्स्ट्रा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे प्रेशर नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आगे एनटीए ऐसे सवाल देता है, और 80% सवाल ऐसे होते हैं, 80% जो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है, आपको आता है या तो नहीं आता है, ये 80% होता है। और पहले आप उन सवालों को करते चले जाइएगा जो आपको आता जा रहा है, मार्क फॉर रिव्यू रखिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंड में टाइम फंसता है, तो हमेशा रिव्यू करने से पहले ऑप्शन जरूर चूज करके रखिएगा, ताकि एंड में अगर टाइम ना बचे तो भी आपका एक ऑप्शन क्लिक्ड रहे
क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा किसी को कि कोई भी सवाल छोड़ो। क्यों छोड़ोगे भाई? तुक्का मारो, लेकिन सब मारो। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे तुक्का मार सकते हो, क्योंकि दोस्त गेस करना भी ना एक कला है। अच्छे से गेस करोगे तभी नंबर बनेगा। तो ये हो गया टाइप 2 जिनका मैथ्स थोड़ा सा बीच में पड़ता है, तो वो कहीं बीच में मैथ्स कर सकते हैं। और वो जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, जिनको लगता है कि वो बूस्ट कर सकता है, तो वो शुरू में कर दें। टेंशन ना ले, पहले ही वो समय दे दे, एंड में वो सारा चीज मैनेज हो जाता। थ्रू आउट द पेपर आपका दिमाग ये रहना चाहिए कि क्लॉक पे टाइम जाता रहे। और ये सारी बात जो है, जो मैं बता रहा हूं, ये अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हुए प्रैक्टिस करना है। आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप एग्जाम में बेटर कर पाएंगे। आप ये सीधे आज च्यवनप्राश खा करके एग्जाम में उतारेंगे नहीं होगा। आप ये चीज देखिए अपने प्रैक्टिस में कि क्या आपको कॉम्प्रिहेंशन में कितना टाइम लग रहा है। मुझे 8 लग रहा था, हो सकता है आपको 12 लगे। आपको डीआई में कितना टाइम लग रहा है? मुझे 10 लग रहा था, हो सकता है आपको 15 लगे। हो सकता है कोई ऐसा हो जो जिसको 5 मिनट में डीआई हो जाए, कोई 7 मिनट में डीआई कर दे, हो ही सकता है ना। हर इंसान, हर स्टूडेंट का अलग होता है। तो ये चीज आपको एनालाइज करनी है अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हुए। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है दोस्तों जो प्रैक्टिस कर करके बेटर बनती है। अगर आपको लग रहा है कि डीआई में 10 से 12 मिनट लग रहे हैं तो इट्स नॉट बैड। मैं 10 से 12 मिनट एक अच्छा टाइम मानता हूं डीआई के लिए। अगर आपको लग रहा है वो 20 मिनट जा रहा है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट ऐसे समझिए। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन में 8 मिनट के आसपास लग रहे हैं, इट्स ओके, डुएबल। अगर आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा हो रहा है तो इस पे काम करके इसको कम करिए। और काम करके कम करना कब करना है? अभी करना है, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हुए करना है। ऐसे आप इस टाइम मैनेजमेंट को समझिए। और थ्रू आउट मैं बोल रहा हूं, इस पूरे प्रोसेस में जब आप पेपर लगा रहे हैं, पूरा टाइम कैलकुलेशन के साथ लगाइए, तभी ये वर्क कर पाएगा टाइम मैनेजमेंट। जिन चीजों में आपको लग रहा है ज्यादा टाइम लग रहा है, उसको कम करने का तरीका अभी होता है। ये बात समझिए कि अगर अभी आप किसी चीज को 8 मिनट दे रहे हैं तो एग्जाम में वो ऑटोमेटिकली 9 मिनट हो जाता है। वो प्रेशर और वो सारी सिचुएशंस वहां पर वर्क करती है, जिसपे मैं और अलग से बात करूंगा कि कैसे इसको शांत रखना है, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं एक ओवरऑल कंक्लूजन की तरह इसको बताऊं तो पहले वो शुरू करिए जो आपको किक देता हो, क्योंकि किक लेना बहुत जरूरी है दोस्त। शुरुआत में वो एड्रेनलिन रश मिल जाए, वो कॉन्फिडेंस मिल जाए, आगे का पेपर ना उस पर चल जाता है। लेकिन वो ओवरवेलमिंग ना हो जाए बहुत ज्यादा, ये भी ध्यान रखना है। तो अपने आप को एग्जाम में बताते रहना कि अबे 10 लग गया, कोई नहीं, अभी आएगा जब तेरे को नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज बताते चलना है ताकि आप एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस में जाकर के हग ना दें आगे जाके। दूसरा यह है कि शुरुआत में अगर कुछ सवाल दिखा नहीं हो रहा है तो ये भी बताते रहना है खुद को कि नहीं भाई टेंशन मत ले, आगे के 90 तेरे लिए ही बने हैं। ठीक, लगा, तू समय दे। और अगर आगे के 90 में दिख रहा है कि नहीं यार मेरा तो 50 ही लग रहा है, तो ये भी समझाते चलो उस एग्जाम के प्रोसेस में सबके लिए पेपर टफ होगा, सबके लिए पेपर टफ होगा। यहां पर वो सवाल नहीं मिस करना है जो श्योर शॉट मुझे आता है, तो अभी भी दिमाग से देते चलो। ठीक है, पूरा गेम अपने आप को समझाते हुए चलना है। सेकंड बात यह है कि जिनको मैथ्स डीआई इन सब से डर लगता है, वो शुरू में मैथ्स डीआई पे मत जाए, बहुत टाइम चला जाएगा आपका, उसको आप पीछे रखिए। ऐसे करके टाइम बचाइए। पहले उन सवालों को लगाते जाइए जो पढ़ते ही आपको आंसर दिख जाए, या जो पढ़े जिसमें थोड़ा बहुत एलिमिनेशन करना है उसको लगाइए, आगे बढ़िए। क्योंकि ये एक ऐसे सवाल है जो आपका टाइम कभी नहीं लेंगे, आपको इसको लगाना है, आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, जिनको लगता है कि मैथ्स डीआई थोड़ा बेटर है, वो बीच में कहीं पर मैथ्स डीआई कर लें, ताकि वो शुरुआत में भी कुछ सवाल लगाए रहेंगे तो उनके दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई 50 तो सवाल लगा चुका हूं, टाइम अभी मेरे पास लगभग 100 मिनट बचा है, तो अब यहां पर मैथ्स डीआई लगाता हूं, फिर 70 मिनट बचेंगे, फिर उसके बाद में आखिरी में फिर खींच दूंगा। तो वो ऐसे करें। ठीक है, जो लोगों को लगता है कि मैथ्स डीआई मेरा स्ट्रांग है, शुरू में लगा करके इसको हटाओ, शुरू में लगा करके हटाओ, फ्रेश माइंड से लगाओगे, टेंशन नहीं रहेगा, कैलकुलेशंस प्रॉपर होगा, करके उसको आप हटा दोगे। ये भी एक वर्केबल थॉट है, तब जब आपको कॉन्फिडेंस है अपने उस पर, क्योंकि वो श्योर शॉर्ट नंबर है, उसको नहीं छोड़ सकते आप। आपको पता है कि आप कैलकुलेट करके आंसर लाए हैं तो वही आंसर होगा उसका। ठीक, तो वो करिए, क्योंकि एंड में दोस्त मैं बता रहा हूं वो हो जाता है। मिनिमम आपको समझना है कि 15 से 20 मिनट आपका डीआई और कॉम्प्रिहेंशन लेगा, मैथ्स भी आपका 10 मिनट के आसपास ले लेगा। और ऑनेस्टली बता रहा हूं, जो लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, वो पेपर 1 60 मिनट में लगाने चाहेंगे तो बहुत लोगों का 60 में नहीं लगेगा, 70 जा सकता है, तो वो एग्जाम में भी होगा। तो वहां पर आपको यह दिमाग लगाना है कि एग्जाम में 100 मिनट के आसपास या 110 मिनट के आसपास आपको पेपर 2 करना होगा। तो आपका पेपर 2 इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप वो कर पाए। ऐसे करके चीजें मैनेज होंगी। एट द सेम टाइम मैं ये बता दूं कि मैंने जो आपको तरीका बताया है, ये कुछ ओपिनियंस हैं जो मेरे थ्रू आ रही हैं, ये आपके लिए वर्क करेंगी तभी जब आप इसको प्रैक्टिस में ट्राई करके देखेंगे। अगर आप इसको सोच रहे हैं कि नहीं नहीं अचानक से एग्जाम में उतर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। एक बात समझिए कि आप मास्टर स्टूडेंट हैं। यहां से क्या होता है ना दोस्त, कि आपको कोई बताता है, बस आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है। जो आपको बताएंगे आपको उसे खुद एनालाइज करके खुद को पढ़ाना पड़ेगा, तभी आप बेटर पढ़ पाएंगे। तो लोग जो बता रहे हैं उस ओपिनियन को सुनिए और उसको पहले एनालाइज करिए, उसको प्रैक्टिस में डालिए।
अगर वर्क कर रहा है तभी लीजिए। ये जो मैं बता रहा हूं ये टाइम मैनेजमेंट आपके लिए तभी वर्क करेगा भी जब आप इसको अपना बना लेंगे। आप किसी और के प्रोसेस से जिंदगी नहीं जीते हैं, आप दूसरों के प्रोसेस से इंस्पायर होते हैं और अपने तरीके से जिंदगी जीते हैं। ये एक फैक्ट है, इसको समझिए तो अपना प्रोसेस बनाइए। ये मेरे कुछ ओपिनियंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्केबल हैं, ये डुएबल हैं। इसको आप प्रैक्टिस में देखिए तो आप इसको एग्जाम में एक्सेप्ट करिए। और हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मैं सच में बिल्ड करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी इन सवालों में फंसा रहता था कि पीएचडी करते कैसे हैं, क्या करते हैं, क्योंकि मेरे परिवार में भी कोई नहीं था दोस्तों। हम ऐसे लोग हैं जिनके आसपास पीएचडी करने वाले लोग नहीं होते हैं, जिनके आसपास नेट जेआरएफ वाले लोग नहीं होते हैं। तो उन लोगों के लिए एक 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 चीजें मिलती रहे, कम्युनिटी बन जाए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैं बनाना चाहता हूं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। अगर आपको कभी भी कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई दे रहा हूं। और की यही है दोस्तों, अपने नोट्स रिवाइज करिए और पीवाईक्यूज बहुत लगाइए। जितना पीवाईक्यूज लगा सकते हैं लगाइए, और ये टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करके उसमें लगाइए।